अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसी वीडियो वो जिसमें गैर मुस्लिम इस्लाम और मुसलमानों की तारीफ़ करें। यह खातून शायरा है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस्लाम और मुसलमानों की तारीफ़ कर रही है। साथ ही मोदी और बीजेपी के जितने नेता हैं इनके बारे में बहुत अच्छी तजावीज़ लेके आई है ये। और वीडियो के आगे एंड पे मैं भी इंशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छी तजावीज़ लेके आया करता हूँ। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चाय पीते हुए वीडियो सुनते हैं। मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। मुसल्लम जिनका ईमान है खता हरगिज नहीं करते। सियासत की अदा देखो कि खुद इनके इशारों पर जो है मशकूक मुंसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते। और अभी इन्होंने जो मुंबई की बात कही, मैं खुद वहां पर रहती हूँ। जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, मैं कहना चाहूंगी कि कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। देखिए, हिंदी उर्दू कवि सम्मेलन मुशायरा दोनों है। मैं मिले जुले अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ। हिंदी में कुछ लफ्जों के साथ नुक्ता नहीं लगाया जाता। सुनिए कि कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। किया शहीदों ने जो कल था वो ही आज करो तो जाने। और जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है। जात पात मजहब का झगड़ा ये तो कोई काम नहीं है। इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने। इंसान से इंसान को जोड़ो ऐसे काज करो तो जाने। और भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो। भेदभाव का तिलक लगाकर माथे की सज्जा करते हो। यकजहती का खून बचाकर खुद की साज करो तो जाने। यकजहती का खून बचाकर खुद की साज करो तो जाने। और अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना तोड़ो। अंग्रेजों की नीति छोड़ो, हिंदुस्तान को यूं ना छोड़ो। हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने। हिंदी हिंदी भाई भाई को सरताज करो तो जाने। और कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे। कितनों की रोजी छीनोगे, लाशों पर रोटी सेकोगे। हाय गरीबों के बच्चों को नाम मोहताज करो तो जाने। हाय गरीबों के बच्चों को नाम मोहताज करो तो जाने। और भारतवासी भारत छोड़ो बाजी ये कैसा नारा है। भारतवासी भारत छोड़ो बाजी ये कैसा नारा है। नफरत की दुनिया का खुद को मत यमराज करो तो जाने। और केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है। केवल अपने घर की रक्षा ये सैनिक का धर्म नहीं है। हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाज करो तो जाने। हर माँ बहिना की इज्जत कर खुद पर नाज करो तो जाने। और यही दुआ है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पाओ, लेकिन पहले हिंदुस्तान का खुद को ताज करो तो जाने। कुर्सी का नेता क्या बनना, दिल पर राज करो तो जाने। अगर हो जंग नफरत से मोहब्बत जीत जाती है। दिलों में हौसला कम हो तो दहशत जीत जाती है। मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी। मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी। तो फिर फिरौन भी आए सदाकत जीत जाती है। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है नज़्म आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, सुनिएगा। और शायरा से, औरतों से, कवियत्री से हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तरन्नुम गायकी, लेकिन इसके बगैर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नज़्म आप तक पहुंचा सकूं और सुनने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। हाँ। इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो। इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो। अगर कुछ कर नहीं सकते तो क्यों कुर्सी से चैटे हो। इधर हर ओर मातम है मगर तुम हो कि बैठे हो। अगर कुछ कर नहीं सकते तो क्यों कुर्सी से चैटे हो। अगर तुम मुल्क की कर ही नहीं सकते हिफाजत तो अजय किस काम के नेता हो, किस वजह से ऐठे हो। अजय किस काम के नेता हो, किस वजह से ऐठे। और देखिए, जो भी डील वील की, जो कुछ भी हुआ, सुनिए कि इधर हम मर रहे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुल्क में क्या हो रहा है। सबको अपनी विदेशी यात्राओं से, डील से मतलब है कि इधर हम मर रहे हैं और तुम्हें है डील की चिंता। इधर हम मर रहे हैं और तुम्हें है डील की चिंता। गुलामी की मोहर की और बुश की सील की चिंता। अरे दौलत और ताकत एक हद तक साथ देती हैं, कभी शैतान को होती है सूरे फील की चिंता।
कभी शैतान को होती है सूरे फील की चिंता। किसी भी मुल्क में शैतान का जब दखल होता है, तबाही रक्स करती है, वहां शैतान रोता है। अभी भी वक्त है, जाओ ये रिश्ता तोड़ कर आओ। क्यों अपने मुल्क की तकदीर को बेवजह फोड़ा है? क्यों अपने मुल्क की तकदीर को बेवजह फोड़ा है? और देखिए कि ये किस बाजार में जाकर के तुम बोली लगाए। ये पे अमेरिका से जो हाथ मिलाया उसके लिए सुनेगा कि ये किस बाजार में जाकर के तुम गोली लगा आए, बला दहशत की अपने साथ अपने सर पे ले आए। यहाँ आतंक का फरमान कोई और देता है, तुम्हें क्या है इल्जाम अगर मासूमों के, तुम्हें क्या है अगर इल्जाम मासूमों के सर जाए, तुम्हें क्या है अगर इल्जाम मासूमों के सर जाए। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है आखिर कौन दहशतगर्द ये अब तक हुआ तय है। कभी मैं हूं, कभी तू है, कभी वो है, कभी ये है आखिर कौन दहशतगर्द ये अब तक हुआ तय है। यहाँ हर रोज दहशतगर्द का चेहरा बदलता है। तो क्या तफ्तीश दां पे कोई प्रेशर है, कोई भय है? तो क्या तफ्तीश दां पे कोई प्रेशर है, कोई भय है? अहमदाबाद हो, जयपुर, मालेगांव या दिल्ली, उड़ाई है सुरक्षा की यहाँ आतंक ने खिल्ली। मगर इनको विदेशी यात्राओं से कहाँ फुर्सत, भले से हो उड़ीसा में यूं कत्ले आम चौचिल्ली, भले से हो उड़ीसा में यूं कत्ले आम चौचिल्ली। अमीरों को फकत गिरते हुए बाजार से मतलब, कहीं नैनों का रोना है, कहीं व्यापार से मतलब। जो मुद्दा असल है उस पर न कोई गौर करता है। किसी को है यहाँ घर की गिरी दीवार से मतलब, किसी को है यहाँ घर की गिरी दीवार से मतलब। नहीं चाहती किसी को बद्दुआ अपनी जुबान से दूं, मगर जब चोट लगती है तो खुद को किस तरह रोकूं। कभी इनके घरों पर भी कहर नाजिल हो ऐ मौला, जिन्हें लाशें हंसाती हैं सुकून देता है जिनको खून, जिन्हें लाशें सताती हैं सुकून देता है जिनको खून। और अब देखिए यहाँ से आप सुनिएगा कि तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा। मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा, जहां फटते हैं बम नेता वहां से क्यों नहीं गुजरा। तुम्हारे जहन में क्या बारहा ये प्रश्न ना उभरा, जहां फटते हैं बम नेता वहां से क्यों नहीं गुजरा। इन्हें क्या इल्म पहले से ही होता है धमाकों का, इन्हें क्या इल्म पहले से ही होता है धमाकों का। क्यों केवल आम जनता देखती है मौत का मुजरा, क्यों केवल आम जनता देखती है मौत का मुजरा। और कई बरसों से बम फटते रहे हैं मुल्क में भाई, किसी नेता के मरने की खबर अब तक नहीं आई। कई बरसों से बम फटते रहे हैं मुल्क में भाई, किसी नेता के मरने की खबर अब तक नहीं आई। हम ही खोते हैं अपनों को, कभी इनसे बिछड़ता है कोई मासूम बच्चा, माँ बहन बीवी पति भाई। हम ही खोते हैं अपनों को, कभी इनसे बिछड़ता है कोई मासूम बच्चा, माँ बहन बीवी पति भाई। ये कुछ ना भी करें तो भी इन्हें हम वोट देते हैं, पलट कर ये मगर हाय हम ही को चोट देते हैं। यकीन कर सौंप आए हैं जिन्हें हम जिंदगी अपनी, वो लोगों के दिलों में वो लोगों के दिलों में चोट नफरत खोट देते हैं। और अब देखिए मैं दहशतगर्दों से अब यहाँ पे इसको मोड़ती हूँ कि जो दहशतगर्द हैं उसने कभी इतना भी सोचा है, जो दहशतगर्द है उसने कभी इतना भी सोचा है, जो मरते हैं भला उससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है। इन्हें तो ये खबर तक भी नहीं तुम कौन हो क्या हो, भला इन बेगुनाहों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, भला इन बेगुनाहों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। किसी मासूम को मारो ये किस मजहब में लिखा है, किसी मासूम को मारो ये किस मजहब में लिखा है। अरे शैतान और इंसान में कुछ फर्क होता है, किसी मासूम बच्चे को अगर मारा तो क्या मारा। ये एक कमजोर का शेवा है, ये कमजोर करता है, ये एक कमजोर का शेवा है, ये कमजोर करता है। और तुम्हें जिनसे शिकायत है उन्हीं से क्यों नहीं लड़ते, जहां सरकार बैठी है वहां बम क्यों नहीं गिरते। तुम्हें जिनसे शिकायत है उन्हीं से क्यों नहीं लड़ते, जहां सरकार बैठी है वहां बम क्यों नहीं गिरते। किसी मुश्किल का हल आतंक से कम ही निकलता है, हमें भी साथ लेकर दुश्मनों से क्यों नहीं अड़ते, हमें भी साथ लेकर दुश्मनों से क्यों नहीं अड़ते। इजाजत है तुम्हें जाओ और दुश्मन ढूंढ कर लाओ, खड़ा कर बीच चौराहे पे उसके बाल मुंडवाओ। तुम्हारे साथ सारे हिंद की जनता खड़ी होगी, मगर इराक की तरह ना हिंदुस्तान झुलसाओ, मगर इराक की तरह ना हिंदुस्तान झुलसाओ। खुदा पे छोड़ दो इंसाफ, वो सबकी खबर लेगा, उसे करना है जो बर्ताव सबके साथ कर लेगा। ये माना उसकी लाठी में नहीं आवाज होती है, लहब से बुश तलक हर कोई दोजख ही में घर लेगा। मगर दुनिया में अपने घर का ना कोई भी सानी है,
हमारे हिंद की पहचान ये बरसों पुरानी है। भले हिंदू हो, मुस्लिम हो कि फिर हो सिख ईसाई, यहाँ जो कोई रहता है फकत हिंदुस्तानी है। यहाँ जो कोई रहता है फकत हिंदुस्तानी है। तो क्यों सरकार की दरकार हो? जो भी हालात हो रहे हैं हम तो कह रहे सरकार की जरूरत ही नहीं है अभी, बल्कि अंग्रेजों की गुलामी शायद ज्यादा अच्छी थी। तो क्यों सरकार की दरकार हो, क्यों हो सियासत की जरूरत? क्या हमें सेना पुलिस की और हिफाजत की? मुहाफिज ही कसाई हैं, लुटेरे राहबर खुद हैं। जरूरत क्यों हो फिर संसद चुनावों की रिवायत की? तो नहीं दरकार उस कुर्सी की जो लोगों की जाने ले, फकत एक वोट की खातिर हमारे प्यार को बांटे। हकीकत तो यही है कि दहशत और ये दंगा, अगर नेता नहीं होंगे तो सब हो जाएगा चंगा, अगर नेता नहीं होंगे तो सब हो जाएगा। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है। अभी तो खुलासा हो भी गया। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है। जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो? जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो? यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान बसता है। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है। जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो? यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ सिंगार के लाई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। आप सबकी नजर करें, सुनेगा। एक रोज गई जब गुलशन, जाने कैसी थी उलझन, उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन। तब राज ये गुल ने खोला, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भंवरा सर चढ़कर बोला। कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई। कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा, और पल में हो गया दंगा। फिर राम नाम सत बोल, मैं वापस जंगल को आई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज गई जब थाने, जुल्मों की रपट लिखाने, कोई माने या ना माने, मैं जानू या रब जाने। इल्जाम लगा कर झूठा, वर्दी वालों ने कूटा, फिर जिसने चाहा लूटा, विश्वास का भांडा फूटा। कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई। कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर। या काबिल सोग मनाए, ना अहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए, कौए मोती चुग जाए। या काबिल सोग मनाए, ना अहल नौकरी पाए, अब कौआ मोती खा, अब या एक रोज में दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर। या काबिल सोग मनाए, ना अहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए, कौए
पावे मोती चुग जाए, फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, एक रोज कचहरी आई, पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई, मैं फंस गई राम दुहाई। इंसाफ वही पाता है कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है या गुंडा बन जाता है। सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई, सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने। तो नाज़रीन गिरामी, ये है वो तारीफ़ जो गैर मुस्लिम मुसलमानों की करते हैं शेर व शायरी के अंदाज में, वो और दर्द भरा बात होता है। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस जितने भी हैं उनको हम क्या सलाह देंगे? हर मज़हब के मानने वालों को यकसा इज्जत दो, ना कि सिर्फ वोट बैंक की नज़र से देखो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। जैसे उस खातून ने बहुत सारी बातें ऐसे की हैं, दिलों पर राज कैसे किया जा सकता है। किसानों को सड़कों पर रुलाने की बजाय उनकी फसलों की सही कीमत दो, यूं दिलों पर राज किया जा सकता है। नौजवानों को सिर्फ जज्बाती तकरीरों से नहीं, रोजगार के सच्चे वादों से जोड़ो, ये दिलों पर राज, यूं दिलों पर राज किया जा सकता है। देखो, किसानों की मजबूरियां जो हैं, किसान की मजबूरी है हल चलाना, खाद डालना, पानी ज़मीन से निकालना नहर का पूरा नहीं होता, सोलर लगाना और अपने घर को चलाना। वो बेचारा पगडंडी पे गाजर मूली सब्जी लगा के गुजारा करता है। 4 महीने 3 महीने वो अच्छी तरह सब्जी बनाता है, पकाता है, वज़न वाली और मज़ेदार मीठी सब्जी बनाता है। उसके बाद जब वो जाके बाज़ार से ख़रीदता है तो वो 20 रुपए किलो या 30 रुपए किलो मिल रही होती है उसको। कहते मेरे से तो खेत से ये 5 रुपए किलो गई है, थू है, नहीं मैं इसको बोता हूँ, मैं तो बाज़ार से मंडी से ले आके बेचूंगा, 15 रुपए फ़ी किलो बचा सकता हूँ मैं, 10 रुपए फ़ी किलो बचा सकता हूँ। इसी तरह नौजवान है। देखो, नौजवानों के पास सही वे कमाई का नहीं होता। नौजवान बस लगे होते हैं, बस जिसमें उनका इंटरेस्टिंग होती है, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट होता है वहीं पे वो लगे रहते हैं। बस नौजवान, उनको गाइड करने वाले बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, खुदा न खास्ता वालिद फौत हो गया या शादी हो गई, शादी में खुदा न खास्ता नहीं है, तो वो ऐसे लगता है जैसे जंगल में बगैर सवारी के उनके सवारी खो गई है। और ये क्या हो गया? क्योंकि गाइडलाइंस नहीं मिली हैं। तो इस तरह जो है ना, आपके हर कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी और मदरसे में गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ये वह आपको यूं बनाएगा, ये वे आपको यूं बनाएगा, ये वे आपको यूं बनाएगा। चपरासी मत बनो, नौजवानों को सिखाओ। गुलामी मत करो, नौजवानों को सिखाओ। अपना बिजनेस करो, नौजवानों को सिखाओ। बहुत सारी बातें हैं। नौजवानों को सिर्फ जज्बाती तकरीरों से नहीं, रोजगार से, सच्चे वादों से जोड़ो, यूं दिलों पर राज किया जा सकता है। दलितों, कबायलों और अक़लियतों के साथ मुसावी सलूक करो, यूं दिलों पर राज किया जा सकता है। मुसलमानों को दुश्मन समझना बंद करो, उनके दिल जीतो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। RSS और BJP के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। तारीखी सच्चाइयों के साथ छेड़छाड़ बंद करो, नई नस्ल को सच दिखाओ, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। मजलूमों की सच्चाई सुनो, उन्हें सिर्फ टुकड़े गेंग कहकर ना झिड़को, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। मीडिया को आज़ाद रहने दो, सच बोलने दो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। कांग्रेस के साथ जाती दुश्मनी की बजाय नजरियाती मुकाबला करो। समझ आ रही है बात? कुर्सियां हिला रहे हैं, तुम उतरो, तुम उतरो, तुम उतरो, तुम उतरो। भाई आओ, बैठते हैं, वो काम करते हैं जिसमें अवाम का फायदा हो। ये इस्लाम का तकाजा है। यूं दिलों पर राज कर सकते हो। कांग्रेस के साथ जाती दुश्मनी की बजाय नजरियाती मुकाबला करो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। इंतखाबात में शफाफियत लाकर EVM पर अवाम का एतमाद बहाल करो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। गोडसे को हीरो बनाने की बजाय गांधी के उसूल अपनाओ, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। तालीमी निसाब में सभी मज़ाहिब और सकाफ़तों को शामिल करो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। आपके यहाँ बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत सारे मज़ाहिब की है, आप स्कूल कॉलेजेस से मज़हब को निकाल दो। हर किसी को बोलो कि जाओ अपने घर में मज़हब पढ़ो और उसी को फॉलो करो। ये चीज़ अमन के लिए बहुत अच्छी है, यूं दिलों पर राज कर सकते हो।
नफरत फैलाने वालों को पार्टी से बाहर कर दो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। गरीबों के लिए खोखले वादों की जगह हकीकी तरक्की दो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। मुस्लिम ख़वातीन के नाम पर सियासत बंद करो, इनकी हकीकी तालीम और फलाह पर तवज्जो दो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। अक़लियतों को हुब्बुल वतनी के इम्तिहान में मत डालो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। मज़हब की सियासत बंद करो, इंसानियत की सियासत शुरू करो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का को नारा नहीं, अमल में बदलो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। आइन का एहतराम करो, हर शहरी की को बराबर का दर्जा दो, यूं दिलों पर राज कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।